इंडिया को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा? पाकिस्तान के साथ आने वाले टाइम में क्या रिलेशन होंगे? आबिद भाई की क्या सोच है बांग्लादेश को लेके, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। इसके लिए ना आप प्लीज मुझे 2-4-5 मिनट दीजिएगा बोलने के लिए, क्योंकि प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने अपने चैनल ह्यूमैनिटी फर्स्ट के ऊपर भी एक बांग्लादेश के ऊपर प्रॉपर वीडियो की है, वो भी आप ह्यूमैनिटी फर्स्ट पे देख सकते हैं। अच्छा शुएब भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दुनिया में कितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं? 57 है। अगर उसमें से एक बांग्लादेश को निकाल दे तो कितनी रह जाती है? 56 है। 56 इस्लामिक कंट्री में किसी एक कंट्री ने, किसी एक इस्लामिक मुल्क ने क्या हसीना वाजिद को रहने के लिए जगह दी? क्या उन्हें स्पेस दी? नहीं दी। सिर्फ एक इंडिया, उसने स्पेस दी, और उसे देख के हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर चल रही है कि मोदी की जो है बी टीम हसीना वाजिद, उसे मुंह की खानी पड़ी, हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी, मोदी को मुंह की खानी पड़ी। भाई मोदी क्यों परेशान है? कह रहे जी मोदी बड़ा परेशान है। मोदी क्यों परेशान है, हमें भी तो बताएं। 57 मुल्कों ने, इवन के सुपर पावर अमेरिका ने भी हसीना वाजिद को रिहाइश की जगह नहीं दी, वीजा नहीं दिया, किसी ने नहीं उन्हें एक्सपेक्ट किया। लेकिन वाहिद इंडिया है जिन्होंने खुद कहा कि आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो इंडिया बिल्कुल परेशान नहीं है, मोदी बिल्कुल परेशान नहीं है। अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बताएं, खास तौर पे अगर बात करें, वहाँ पे बात की जा रही है जी इनकलाब आ गया। आपको क्या लगता है, ये इनकलाब है, ये बांग्लादेश के लोगों के लिए बेहतर है? और दूसरे नंबर पे बहुत अफसोस वाली और दुख देने वाली बात यह है कि भाई जहाँ पे भी कोई ऐसे इश्यूज होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ पे मिनोरिटीज के साथ हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। अभी वहाँ पे खबरें ये आ रही हैं, बांग्लादेश में 3 हिंदू टेम्पल्स जो हैं उन्हें डिमोलिश कर दिया गया। वहाँ पे बहुत सी सबसे पहले तो आप जो सब इंकलाब की बात करें, जो इंकलाब आया वो मैं बांग्लादेश के लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आपने क्या इंकलाब बर्पा किया और आप क्या ले आए। सबसे पहले बांग्लादेश जो है ना इस टाइम तरक्की के ट्रैक के ऊपर चल पड़ा हुआ था, जो इन्होंने गलत ट्रैक जो है ना वो चूज किया। आप आ जाए कोरोना के ऊपर, आप आए कोरोना के टाइम के ऊपर पूरी दुनिया इकोनॉमी वाइज जो है ना नीचे आ चुकी हुई थी, लेकिन बांग्लादेश बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा था, बड़ी तेजी से आगे चल रहा था। यानी कि बांग्लादेश अपने ट्रैक के ऊपर आगे क्यों अपने ट्रैक पे था? क्योंकि इंडिया के साथ उनकी यस थी हर चीज को लेके, इकोनॉमी वाइज किसी भी लिहाज से, करेंसी कर ले, ट्रेड कर ले, कोई भी चीज कर ले, तो इंडिया के साथ उनकी यस थी। लेकिन ये अपने ट्रैक पे चलते चलते ट्रैक से नीचे क्यों उतर गए हैं, ये इन्हें आने वाले टाइमों में पता चलेगा। देखे पता कैसे चलेगा, मैं आपको जो सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश के जो लोग हैं ना इस टाइम पाकिस्तान में शामिल हो चुके हुए हैं, दोबारा पाकिस्तान में ये लोग आ चुके हुए हैं। रियली मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा। दोबारा पाकिस्तान में बांग्लादेश के लोग आ चुके हुए हैं। किस तरह आ चुके हुए ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखें 75 रुपए का यूनिट हम लोग इधर परचेज करते हैं, दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल हम परचेज करते हैं, दुनिया का महंगा तरीन आटा हम लोग परचेज करते हैं। ये सब चीजें बंगाली परचेज करेंगे, 70 रुपए रेट में जो है ना यूनिट भी परचेज करेंगे। दुनिया का महंगा तरीन महंगाई उधर ऐसी आने के इन्हें पता चलेगा इंकलाब था या अजाब था इनके लिए। ये इंकलाब नहीं है, ये अजाब है। बंगाली लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन आबिद भाई देखे ना, इसमें यह कि वक्ती तौर पे ये सिचुएशन बनी है, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही वहाँ पे। लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं, स्टेबिलिटी आ जाए दोबारा से, शेख वाजिद हसीना की जो गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट बड़ी सॉलिड चल रही थी, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रही थी, उनका झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं था, उनकी दोस्ती थी भारत के साथ। जब भारत के साथ उनकी दोस्ती चल रही थी तो उनकी इकोनॉमी में फायदा हो रहा। आप शेख वाजिद हसीना से पहले आप चले जाए, हसीना वाजिद से पहले गवर्नमेंट देखें, वो वाला वक्त देखें कि बांग्लादेश में क्या हालात थे। बांग्लादेश के बहुत बुरे हालात थे, इवन के भूख के हालात थे, भूख का आलम था बांग्लादेश के बीच में। शेख हसीना वाजिद ने जब गवर्नमेंट संभाली, इंडिया के साथ के रिलेशन बहुत बेहतर हुए, इंडिया ने पूरा साथ दिया, इंडिया ने पूरा हाथ रखा बांग्लादेश के ऊपर, और बांग्लादेश तरक्की पे रास्ते पे चल चुका हुआ था। इवन के बांग्लादेश का जो टका था ना, जिसे हम 2 टके का कहते थे बंगालियों को, उन्होंने अपना टका भी लेवल पे ला के दिखाया। पाकिस्तान से डबल करेंसी है उनकी, यानी कि बांग्लादेश का 1 रुपया हो तो पाकिस्तान में 2 रुपए बनते हैं इस चीज को लेकर। ठीक हो गया। आबिद भाई एक चीज और देखने वालों को भी ये पूछना चाहूंगा, या मैं अपनी एक ओपिनियन देना चाहूंगा कि भाई अमेरिका ने जिस कंट्री में भी इन्वॉल्वमेंट की, या चाइना ने भी जिस कंट्री में इन्वॉल्वमेंट की, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वक्ती तौर पे तो डॉलर मिल जाते हैं, वक्ती तौर पे तो आपको पैसे मिल जाते हैं किसी भी कंट्री को, फिर बाद में बहुत सी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। ये इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आबिद भाई मिनोरिटीज का जो मिनोरिटीज का देखें, इस चीज का दुख हमें हमेशा होगा, क्योंकि हम लोग इंडिया वाले चौधरी साहब, मैं कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन किसी की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ ह्यूमैनिटी की बात, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ।
देखिए दुनिया में कहीं भी किसी क्रिश्चियन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग बात करेंगे, किसी मुसलमान पे प्रॉब्लम आएगी हम लोग बात करेंगे। आज जो बंगाली हिंदू हैं इनके ऊपर जो टाइम आया हुआ है ना, उनके ऊपर बड़ी मुश्किल सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम को किस चीज का गुस्सा है मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। ये गुस्सा है कि हिंदुस्तान के साथ जो सर शेख हसीना हिंदुस्तान ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है। 1971 में भी हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया था, जो बांग्लादेश एक अलग रियासत बनी थी। मैं पूछना चाह रहा हूं कि बंगाली मुसलमानों को हिंदुओं के साथ क्या प्रॉब्लम है। देखें आज बांग्लादेश में जब इंकलाब शुरू हुआ है तो बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें बहुत ही हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। एक इवन के एक लेडी कांस्टेबल थी, उन्हें भी मार दिया गया। इसके अलावा बहुत से क्रिकेटर हैं, उनके बारे में भी सुनने को आ रहा है, पता नहीं खबर सही है कि गलत है, कि उनके भी घर को जला दिया गया। तो लिटन दास उनका नाम है। नहीं, वो खबर मैंने ये जो थोड़ा सा देखा था कि लिटन दास के घर को बिल्कुल नहीं जलाया गया। देखने वाले बताइएगा, लेकिन मैंने इसके ऊपर काफी जो सेना और चेक किया, काफी जगहों से मैंने देखा। हाँ, एक क्रिकेटर के घर को जलाया, वो उनके कैप्टन थे, लेकिन वो उसकी वजह ये थी कि वो एमपी थे। हाँ, एमपी थे, हसीना वाजिद की गवर्नमेंट में एमपी थे। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हिंदुओं का कसूर क्या है उधर, कि आपने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया है। हिंदू इवन के अब ये सोच रहे नकल मकानी करने के लिए कि हम लोग 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदू हैं बांग्लादेश में, 17 करोड़ समथिंग कुछ की उनकी आबादी है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपको कि वो 1 करोड़ हिंदू क्या हिंदुस्तान चले जाएंगे? हिंदुस्तान भाईजान 1 करोड़ लोगों को संभालना भी बात रखता है। तो बंगाली लोगों को चाहिए कि अपने मुल्क में, और देखें मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि बांग्लादेश के साथ जो होने वाला है ना, आने वाले टाइमों में आपको आइडिया नहीं होगा। पाकिस्तान जश्न मनाता है, पाकिस्तान की मीडिया जश्न मनाते हैं चीज को लेके, चाहे वो श्रीलंका की गवर्नमेंट गिर रही हो तो पाकिस्तानी मीडिया उसका जश्न मना रही होगी, चाहे वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिर रही हो तो इधर पाकिस्तानी मीडिया जश्न मनाती है। आज बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट गिरी है, पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं क्यों, ये कहते नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये दीवाना बन के फिर रहा है। पाकिस्तानी ने समझ नहीं आ रही, ये टाइम पाकिस्तानी मीडिया कह रही है हमारे ऊपर भी आने वाला है। कि ये इमरान खान को लेके या बड़ी सी बलोचिस्तान को लेके या बड़े मामलों को लेके ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। देखें जब आप किसी के ऊपर हाथ उठाएंगे, किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो ये आपके साथ हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बांग्लादेश को मैं मैसेज ये देना चाहूंगा, देखें हिंदुस्तान ने हमेशा आपके बुरे टाइम में आपका साथ दिया। जब आप भूखे मर रहे थे तो आपको चावल की जब कमी थी ना, तो चावल भी हिंदुस्तान आपको प्रोवाइड कर रहा था कम प्राइस में, क्योंकि उस टाइम में बांग्लादेश में चावल 3 टके का हो गया हुआ था, यानी कि आज के लगा ले के 2000 रुपए किलो उधर चावल हो गया था। उस टाइम इंडिया ने साथ दिया आपके बांग्लादेश का, आपकी इकोनॉमी बेहतर करवाई बांग्लादेश की, आपके सड़कों के ऊपर काम कर रहा है इंडिया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी काम कर रहा है, उसके अलावा आपकी एजुकेशन पे बहुत काम कर रहा है इंडिया। और उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने शेख हसीना वाजिद के साथ खड़े होके एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि हम ग्रीन सिटी, ग्रीन मुल्क बना देंगे बांग्लादेश को, यानी कि बांग्लादेश पे इस तरह नजरें थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। तो ये जब बांग्लादेश अलग हो गया, मतलब अलग मींस कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट तोड़ी, तो अब जो नई गवर्नमेंट आएगी, अब नई गवर्नमेंट जो है वो बड़ा मशहूर है कि खालदा जिया जो है वो नई गवर्नमेंट बनाएंगी, मतलब वो सॉलिड है वो। अभी और तो खालदा जिया के हवाले से भी हिस्ट्री अगर देखें तो उनके सुने के पाकिस्तान के साथ, देखें उनके जो वालिद थे ना, वालिद वो इधर पाकिस्तान में जियाउल हक थे, तो उधर भी जिया के नाम से एक आर्मी जर्नल थे। तो खालदा जिया के जो हस्बैंड हैं वो भी पाकिस्तानी फौजी थे। अच्छा। तो इस लिहाज से भी उनसे नफरत की जा रही थी, उन्हें बुरा समझा जा रहा था। लेकिन उन्हें जब हसीना वाजिद की गवर्नमेंट आई तो उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। अब उन्हें रिहा भी कर दिया गया, कोई जज नहीं बैठा, कोई फैसले नहीं हुए, कोई बात नहीं, रिहाई के ऑर्डर हुए जी, वो रिहा हो गई हैं। अब कहने को ये मिल रहा है, सुनने को हमारी मीडिया ये बता रही है कि खालदा जिया जब गवर्नमेंट संभालेंगी, उधर की वजीर आजम बनेंगी, तो पाकिस्तान और चाइना के साथ जो है ना बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे होंगे और इंडिया के साथ बुरे हो जाएंगे। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जब 71 में आपका साथ किसी ने नहीं दिया, आलमी ताकतों ने आपका साथ नहीं दिया, अक़वाम मुत्तहिदा ने आपका साथ नहीं दिया, अमेरिका सुपर पावर ने आपका साथ नहीं दिया, उस टाइम इंडिया ने आपका साथ दिया था। अभी भी तो देखें, जाहिर बात है उस टाइम जो सिचुएशन थी, और वो भाई इंडिया के नाम के ऊपर ही तो सारा कुछ हो रहा है। लोग कहते हैं कि हसीना वाजिद जो है ना वो इंडिया की टाउड थी, तो इंडिया के साथ बड़े, ये बंगाली लोग बता रहे हैं ये बातें। ठीक है, नहीं पाकिस्तान में भी यही बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी ये हो रहा है कि बंगाली लोग ये कह रहे हैं कि जी वो तो मोदी साहब के आगे बिकी हुई थी, वो बी टीम थी इंडिया की, उन्हें मुंह की खानी पड़ गई। तो देखें अगर वो बी टीम थी तो फायदा किसका हो रहा था?
इस चीज को सोच। पहली बात तो ये है कि हर मुल्क अपने मुफाद के बीच में चलता है, कोई किसी की बीटी एक नहीं चीज होता। मैं भी कहना चाहूंगा, लेट्स सपोज अगर हमारे चाइना के साथ अच्छे रिलेशन हैं और वो भी नॉन मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, इंडिया की अगर बात करें वो तो फिर सेकुलर कंट्री है। देखें वो ये नहीं कहता कि हम हिंदू स्टेट हैं या हम मुस्लिम स्टेट हैं, वो तो कहते हैं हम सेकुलर कंट्री हैं। अगर चाइना की बात करें, हमारे उनके साथ रिलेशन बेहतर है, तो इसका मतलब पाकिस्तान चाइना की बी टीम है, या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो भी अगर गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है तो वो चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्हें नुकसान हो रहा है? नहीं, इंडिया। आपको क्या लगता है? आप ये बताएं मुझे कि पूरी दुनिया में जो सुपर पावर है उसे तो साथ देना चाहिए था हसीना वाजिद का, लेकिन उसने भी साथ नहीं दिया, उसने भी हाथ हटा, उसने वीजा देने से इनकार कर दिया। ये सुपर पावर की बात बता रही है, सुपर पावर का हाल है। क्यों उसने इनकार किया? क्योंकि वो कभी भी किसी के मुफाद में नहीं है। अमेरिका सिर्फ अपने मुफाद में होता है, अपना असला बेचने के मुफाद में होता है, दुनिया में जंगे करवाने में होता है, या दुनिया के मुल्कों के हालात खराब करने के ऊपर होता है। अमेरिका क्या चाह रहा था? अमेरिका ये चाह रहा था कि हसीना वाजिद को अपनी कठपुतली बनाना चाह रहा था। वो कठपुतली नहीं बनी अमेरिका की, और अमेरिका की जो नहीं मानता उनके मुल्कों के यही हालात होते हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन तो कई बार अमेरिका ने खराब करने की कोशिश की, कई बार पॉलिटिकल इधर जो है ना एहतजाज हुए, बड़ा कुछ हुआ, लोगों ने तोड़ फोड़ की, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का कि पाकिस्तान संभला रहा। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई इस लेवल की हो गई कि आम आदमी कहता है यार मैं खुदकुशी कर लूं। रियली मैं सच बोल रहा हूं ये बात। मैं ऑन मीडिया ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान का आधा आम आदमी इस टाइम इस सिचुएशन में आ चुका हुआ है कि वो कहता है मैं खुदकुशी कर लूं। यानी कि 35-40 हजार पे एक आम नॉर्मल घर के जब बिजली के बिल आ रहे होंगे, आटा दुनिया का महंगा तरीन होगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो आम आदमी क्या कहेगा? ये सिचुएशन आनी है बंगालियों आपके ऊपर। अल्लाह ना करे, मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने इन्हें बचाया हुआ था, जिन्होंने सर पे हाथ रखा हुआ था, इन्होंने वो हाथ से हो गए महरूम। ये उस हाथ से महरूम। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नई गवर्नमेंट आए उनके भी रिलेशन इंडिया के साथ भी बेहतर हों, दूसरे कंट्रीज के साथ। देखिए अमेरिका जब गेम खेलता है ना, दूसरी साइड पे भी चौधरी साहब जब अमेरिका गेम खेलता है ना, तो वो फिर अपनी गेम चलाता है। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है वो जो नए वो आए हैं केयर टेकर गवर्नमेंट, या वो जो नोबेल प्राइज जिन्हें मिला है वो अमेरिका के। एक्चुअली वो स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट की एक मुहिम थी, आपको आइडिया होगा कि सारा सिलसिला ही स्टूडेंट की वजह से हुआ। बांग्लादेश में इंकलाब लाने वाले स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के जो सरबराह थे उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम फौज के कहने पे भी गवर्नमेंट नहीं बनवाएंगे। जो निगरान गवर्नमेंट होती है ना, जिसने इलेक्शन करवाने होते 2 महीने में या 3 महीने में, इन्होंने अपने नाम लिख के दिए। जो नोबेल प्राइज अवार्ड जीते हुए हैं ना, उन्होंने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। ये उनके स्टूडेंट की डिमांड थी, और उनके स्टूडेंट की समझ लें कि मैं तो इस टाइम ये वर्ड बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी गुंडागर्दी प्रॉपर चल रही है उधर। जो वो कहते हैं, जो बात करते हैं, वो बात मानी जाती है। उनकी फौज ये बात मान रही है। देखिए ये गुंडागर्दी नहीं है कि हसीना वाजिद के घर में घुस गए और भाईजान एक एक चीज चोरी कर ली, सोफा हो, चाहे जानवर हो, चाहे खाना पीना हो। इवन के हसीना वाजिद की बड़ी बुरी बात करने लगा, अंडर गारमेंट्स तक जो है ना वो नीलाम किए गए उधर। तो ये छोटी बात नहीं है सर। एक मुल्क की 15 साल वज़ीर-ए-आज़म रही हैं वो, तो उनके अंडर गारमेंट्स इस तरह नीलाम किए गए। उनकी साड़ियां पहन के लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, उनके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, उनके लिए जो फ्रेश खाना बना हुआ था वो खाना निकाल के खा रहे हैं। आबिद भाई यही सेम चीज तो फिर 9 मई में हुई ना, कि हमारे इधर भी तो जाके जो वो यहाँ के कोर कमांडर थे उनके घर में घुसे लोग, और लोगों ने जाके वहाँ पे भाईजान पूरी दुनिया का मीडिया क्या कह रहा है? वो 9 मई के साथ कंपेयर कर रहा है इसे, कि पाकिस्तान में 9 मई में जो हुआ आज बांग्लादेश में वो सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, एक हैरत वाली बात है, 9 मई में हम सब लोग ये कह रहे हैं, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं जो हुआ था गलत हुआ। मैं भी ये कहता हूँ, आप भी ये कहते हैं, हमारी मीडिया भी ये कहती है, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे पॉलिटिशियन सभी ये कहते हैं कि भाई जो हुआ गलत हुआ। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है सेम वही सिचुएशन, उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो घुस के सारी मामला हुए उसे सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं इनकलाब। मतलब ये मेरी समझ से बाहर है कि अगर यहाँ पे अगर ये चीज हो तो वो गलत है, किसी दूसरे कंट्री में हो तो उसका जश्न या इनकलाब वो कहा जाए पॉजिटिव चीज है इनकलाब। ये आप बातें फिर वही कर रहे हो, ये फिर आपके लिए परेशानी है। मैं आपको पहले बता दूं, देखिए पाकिस्तान में हुआ वाकई वो जुर्म था, वो गलत था। आज तक जेलें भुगत रहे हैं वो लोग जिन्होंने सब कुछ किया था, चाहे उनके लीडर इमरान खान साहब हो, तो वो भी जेलों में इस टाइम बैठे हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश में हुआ तो पाकिस्तानी मीडिया कहती बहुत अच्छा हुआ, ये हिंदुस्तान के टाउट थे, ये हिंदुस्तानी टीम थी, ये बंगाली जो है ना, ये हिंदुस्तानी सिलसिला था सारा, तो ये खत्म हो गया। बहुत अच्छा हुआ। इधर आबिद भाई से भी और आप देखने वालों से भी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखें अभी बड़ा ट्रेंड। अच्छा मैंने पूछा नहीं, आप पहले मैं बताना चाहूंगा ना, आप सुने। एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है, ऑल आइज ऑन फलस्तीन, ऑल आइज ऑन गजा, ऑल आइज ऑन कश्मीर। तो इधर एक ट्रेंड ये भी तो चलना चाहिए, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू मिनोरिटी।
ठीक ये हो। भी चलना चाहिए शुएब भाई, ये भी डेफिनेटली तो जुल्म हो रहा है जहाँ ना। पे मैं कहता हूँ जहाँ पे भी किसी भी इंसान किसी भी मजहब से बिलोंग करने वाले इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हम वन साइडेड रखें जी गजा में जुल्म यहाँ जुल्म, नो डाउट जहाँ पे हो रहा है उस पर आवाज उठाएं, लेकिन पूरी दुनिया में बगैर किसी मजहब की तफरीक किए डिवाइड किए जहाँ पे भी गलत हो। अच्छा मैं आबिद भाई ये पूछने वाला था जो कि मेरे माइंड में बात थी, क्योंकि ये बांग्लादेश को मैंने बड़ी डिटेल से अब स्टडी की है, ये 2-3 दिन जाहिर बात है इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना वाजिद, उन्होंने बहुत सी पार्टीज के ऊपर पाबंदी लगाई थी, मतलब वन पार्टी स्टेट बना के रखा था बांग्लादेश में, एक ही पार्टी है, एक उसी की गवर्नमेंट, वो इलेक्शन लड़ रही है, ये तो गलत, मतलब जो आप भी बताइएगा और आप भी बताइए। उन्होंने इंतहा पसंद जो पार्टियां थी ना उनके ऊपर बैन लगाए थे, जिसमें कुछ मजहबी जमातें भी आ जाती हैं, चाहे वो हिंदू जमातें हो चाहे मुसलमान जमातें हो, तो उनके ऊपर उन्होंने बैन लगाए थे और मेरे ख्याल से सही लगाए थे। इंतहा देखें, मुल्क अलग चीज होती है, कंट्री अलग चीज होती है, मजहब अलग चीज होती है। जिस तरह हिंदुस्तान करता है कि मुल्क जो है वो